सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पढ़ने का अच्छे से कंप्लीट करेगा। इसमें मैं जितने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ सारे एग्जाम लेवल है, बिकॉज मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ और आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ। सो बी रेडी, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसे आप नोट करते हुए चलो और रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाओ। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया है ना, प्रस्ताव क्या होता है, तो प्रस्ताव के रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे रेडी करना है, जैसे प्रस्ताव कौन कौन पारित कर सकता है एंड प्रस्ताव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रपोजल में प्रपोजल कैसे लिखा जाता है एंड कौन कौन इसे लिख सकता है, कौन सा व्यक्ति इसी का प्रपोजल मतलब एक्सेप्ट करने का क्या रूल्स होते हैं एंड क्या रिप्लाई करते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देना है। ठीक है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेटेड पढ़ के जाओ। एग्जैक्टली पेपर नहीं आता है, मेरा मतलब ये है कि एग्जैक्टली पेपर नहीं आता है एंड रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पुटअप करता है। ठीक है, जैसे प्रस्ताव के बारे में पूछा है तो इसमें वेरी शॉर्ट में प्रस्ताव सिर्फ पूछ लिया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आपको प्रस्ताव से रिलेटेड काफ़ी अलग क्वेश्चन पूछ ले, जैसे प्रस्ताव कौन कौन से व्यक्ति पारित कर सकते हैं या कौन प्रस्ताव किन परिस्थितियों में लिखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन रेडी कर लिया, पेपर जो मैं बता रही हूँ उसे सिर्फ पढ़ लिया एंड अदरवाइज आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है। सो ऐसा मत करिएगा एंड पूरी डिटेल्स के साथ मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गारंटी अनुबंध का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताना है। गारंटी अनुबंध के बारे में पढ़िएगा। विनय वितर्क में 3 पक्षकार होते हैं, सत्य है अशद, तो विनय विपत्र में 3 ही पक्षकार होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं शिकायत से आप क्या समझते हैं। शिकायत से रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन करना है, तो शिकायती पत्र होता है, एक शिकायती पत्र पारित किया जाता है जो कि मतलब कोई ग्राहक कर सकता है, अगर उसे किसी कंपनी से रिलेटेड उसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो शिकायत पत्र जारी कर सकता है। तो इसमें भी कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ताकि मैं उस कंपनी के रिगार्डिंग आपको ऐसे भी शिकायत नहीं लिखनी है कि उसके रेस्पेक्ट के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़े। ठीक है, आपको शिकायत भी लिखने का एक तरीका होता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है एंड उससे रिलेटेड आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड आते हैं हमारे कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक में आपको 5 नंबर मिलेगा। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रस्ताव एवं स्वीकृति को स्पष्ट कीजिए, डिस्कस द टर्म ऑफर एंड एक्सप्रेसेस के बारे में बतानी है। और हाँ, मैं बता देती हूँ पेपर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उसे भी आप देख के चलिए क्योंकि वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसमें नेक्स्ट आता है अनुबंध करने के योग्य पक्षकार को। अयोग्य और योग्य दोनों पढ़िएगा, योग्य कौन है अयोग्य कौन है इसके बारे में कंप्लीट करेगा। ठीक है, डिस्क्राइब द पर्सन रिगार्डेड एज इनकम्प्लेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन अनुबंध करने के प्रयोज्य है, पक्षकार लिखे। ठीक है, उसके पक्षकार लिखना है। हानि रक्षा अनुबंध के बारे में कंप्लीट, इंडिमिटी के बारे में अच्छे से कंप्लीट करेगा। हानि रक्षा क्षतिपूर्ति के बारे में पढ़ना है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, इसका लक्षण भी पढ़ लीजिएगा, उदाहरण भी कंप्लीट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं चेक और विनय विपत्र में अंतर लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन चेक एंड बिल एक्सचेंज के बारे में कंप्लीट करना है। विनय विपत्र प्रतिज्ञा पत्र में अंतर बताना है, कंप्लीट इसे कंप्लीट करिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, मैं अगेन बता रही हूँ। एंड सारे क्वेश्चन आप रेडी करके जाओ, अदरवाइज फिर बताना कि मैम कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आप तो थोड़ा सा पढ़ के ही कम जाते हैं। तो आप पढ़िए अच्छे से, नोट्स रेडी करिए एंड एक दिन पहले मत पढ़िए ना, थोड़े 2-3 दिन पहले से प्रिपेयर करिए, तो ताकि ज़्यादा एफर्ट रहे आपके लर्न करने में। ओके, एंड हाँ, चैनल पे अगर नए आए होगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है साझेदारी के प्रकार लिखिए, राइट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताना है। ठीक है, पार्टनरशिप के आपको प्रकार लिखने हैं, पार्टनरशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साझेदारी का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठहराव क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे स्तामक जितना स्तामक करके लिखना है लिख लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड एग्रीमेंट के बारे में अच्छे से कंप्लीट करिएगा, इसके प्रमुख लक्षण क्या है इसके बताइए। सहमति से आप क्या समझते हैं एंड दशाएँ बताइए, इसमें दशाएँ पूछे, इसलिए हो सकता है विशेषताएँ पूछिए, प्रकार पूछ ले, है ना। चालू संपत्ति क्या होती है इसके बारे में बताइए, प्रत्याभूति क्या होती है, प्रक्रम विलेख क्या होता है, विनिमय शादी विलेख के बारे में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंड जिनका भी पेपर है शायद उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है एंड आपको करना है। ठीक है, विनिमय विलेख शादी विलेख पढ़ लीजिएगा। जिला मंच क्या है, जिला मंच के बारे में देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मल फोरम, ये आपका न्यू क्वेश्चन है, इससे कर लीजिएगा, जिला मंच क्या होता है। साझेदारी संलेख क्या है इसके बारे में पढ़िए। ठीक है,
एंड आते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इसमें देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है। एंड मेंशन द मेन कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड इसमें कैसे करना है आपको, भारतीय अधिनियम 1872 के अनुसार ही आंसर लिखिएगा। जब भी आप आंसर लिखना ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि एक्ट के बारे में लिखिए, तो आप भारतीय अनुबंध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार ही आपको कंप्लीट करना है आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस मार्क करता है इसमें। एंड निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द सेल्स गुड के बारे में पढ़ना है आपको। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, एक्ट 2000 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें इसमें से कंप्लीट करेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है, जिनके पे पास बुक होगा वो बुक में टिक कर ले, बाकी लोग अपना नोट कर लेंगे, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसे बोला था वो पढ़ना है। प्रपोजल एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंपेरेंट कंपार्टमेंट के बारे में पढ़नी है। कंसिडरेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वाइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी कंप्लीट करिए, ये भी है ना, वाइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पढ़िए। बिटवीन डिग्री एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंप्लीट करिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, बट ये इसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, जिसकी वीडियो इसी वीडियो की लिंक में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में सॉल्व कराया है एक पेपर, ठीक है। पूरा पेपर सॉल्व मिल जाएगा एंड उसका सारा आंसर भी आपको उसी वीडियो में प्रोवाइड है। एंड वो ज़रूर देख के जाइएगा, मैं आपको उसकी वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं प्रपोजल रिकॉर्डेड के बारे में पढ़िएगा। जैसे प्रपोजल मैंने बोला ना, प्रपोजल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, तो पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ऑफर एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। एंड कंसिडरेटिव वाइट के बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड इसमें थोड़ा सा रेस्टोरेंट ट्रेड के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं कंट्रैक्ट के बारे में, आपको तो पढ़ना ही है। वैलिड कंट्रैक्ट एंड इनवैलिड कंट्रैक्ट के बारे में तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फ्री कंसेंट्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फ्री कंसेंट के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। कॉमन ट्रांजेक्शन एंड वैगरिंग ट्रांजेक्शन के बारे में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज इस बारे कंप्लीट करेगा इसे, ठीक है। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंप्लीट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट और वेरी लॉन्ग में दोनों में आ सकता है ये आपका, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आपका, नेक्स्ट और क्वेश्चन क्या बन सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी थोड़ा सा कंप्लीट है, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड इंडिमिटी के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है आपको, है ना। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी के बारे में कंप्लीट करिए। कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी, इसमें डिफरेंस पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। एंड कंटिन्यू गारंटी के बाद जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो आपको कंप्लीट करना ही था। जैसे मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लीजिएगा, चेक ऑफ फीचर्स पढ़ना है, फीचर्स के चेक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 55 है, ये भी कर लीजिएगा। एंड निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट हुंडी के बारे में पढ़ लीजिए। आपको निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2000 के अनुसार, देखिए जब भी निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, तो एक्ट 2000 जरूर के अनुसार लिखेगा, ठीक है। इनमें आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीटली पढ़ के जाना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड आते हैं कंज्यूमर के बारे में, आपको कंप्लीट करना है। नेशनल कमीशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, डिफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। एंड इसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट करिए। फेमा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमा के बारे में कंप्लीट करिए, ठीक है। एंड पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसके पढ़ लीजिएगा। एंड पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। एंड पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक एंड मीनिंग इसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। पार्टनरशिप मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका भी क्वेश्चन कंप्लीट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, इसी तरीके से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जितने मैंने बताए सारे अच्छे से कंप्लीट कर लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और अच्छे से कंप्लीट करना है। एंड कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं मिल रहा होगा, टेलीग्राम पे शेयर करके पूछ सकते हो। और हाँ, अगर ये सिलेबस की जो मैंने ये PDF लगा रखी है, आपको अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ से मैं सेंड कर दूँगी। ओके, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अपना छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा, बहुत मेहनत से बनती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।